हेलो फ्रेंड, मैं सुनील वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी 2025 को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लास्ट एक सप्ताह बस बचा हुआ है और आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। मैं आपके बीच सीजीपीएससी के पिछले 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आए हैं, छत्तीसगढ़ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब आपके बीच लेके आ रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि सीजीपीएससी 2024 का क्वेश्चन कैसे आया था। क्वेश्चन नंबर 51, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए, ऐसा बोला गया है। सूची 1 में धारा दिया गया है और सूची 2 में कौन सी धारा उसमें उसको डिफाइन किया गया है, ऐसा बताया गया है। और उस धारा में क्या अनुबंध किया गया है वो बताया गया है। तो धारा 83 का जो संबंध है वो है करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। वहीं धारा 89 का संबंध है हानि व एवं दुरुपयोग के लिए पंचों अधिकार दायित्व। धारा 84 में दिया है पंचायतों के कार्य का निरीक्षण और धारा 88 में है पंचायत के कार्यकलापों की जांच। इस तरह इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये तो प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बताया गया है हल्बी, खड़िया, पंडो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी हल्बी, खड़िया और पंडो छत्तीसगढ़ की जनजाति की बोली है। क्वेश्चन नंबर 54, कंठी देउल मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंठी देउल मंदिर व्यापक में भी पूछा जा चुका है और सीजीपीएससी में भी पहले पूछा जा चुका है। तो कंठी देउल मंदिर जो है वो रतनपुर में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है। तो भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। क्वेश्चन नंबर 56, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं। तो वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को सिल्वीकल्चर कहा जाता है, सिल्वीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान से है जिसको विलोपित किया गया, सीजीपीएससी के द्वारा विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है खूबचंद बघेल जी को उनकी पत्नी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 59, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है। ये व्यापम और पीएससी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जांजगीर चांपा को सबसे गर्म क्षेत्र लिया जाता है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 60, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। सखुआ, करम, बांस या खुरई। तो गोदना के लिए काला रंग जो है वो खुरई वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, छत्तीसगढ़ में खलटाई बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा प्रांत में, पूर्वी सीमांत क्षेत्र में, दक्षिण में कि उत्तर में। तो बोली से तो क्वेश्चन आते ही हैं और जो खलटाई बोली बोली जाती है वो पश्चिम सीमा प्रांत में महाराष्ट्र से लगी हुई जो बॉर्डर है उधर बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है। तो सिकार देवी का संबंध मुख्यतः भद्रा जनजाति से है और भद्रा नाट भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया। तो 2024 में जो है छत्तीसगढ़ नगरपालिका नगर निगम इसकी धाराओं में संशोधन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी धारा में संशोधन किया गया था। धारा 9, धारा 11, धारा 24 एंड धारा 17। क्वेश्चन नंबर 64, सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूर में 37 दिन की हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व किसने किया था। तो
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका जो नेतृत्व है वो प्यारेलाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन सही है, बताना है आपको। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना, और डी उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ग जो होता है वो पंचायतों की संरचना से संबंधित है, जो कि 243 का में ग्राम सभा है और 243 ख में पंचायतों का गठन है। तो इसका तो ट्रिक भी है, आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 66, धान का झुलसा रोग खालिस्तान बीमारी है। तो धान का जो झुलसा रोग है वो फफूंद जनित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 67, पर्यटन स्थल सामत झरना कहाँ स्थित है? तो सामत झरना कहाँ पे स्थित है ये बताना है। बिहारपुर, डिपरडी, पुजारीपाली या फिर कुनकुरी। तो डिपरडी जहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य रखे गए हैं वो बलरामपुर में स्थित है और सामत झरना यहीं पे स्थित है। पुजारीपाली भी पूछा हुआ है, ये सारंगगढ़ में है जहाँ पे क्योटिन मंदिर है, और कुनकुरी जसपुर में सबसे बड़ा चर्च है। क्वेश्चन नंबर 68, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निगम 2015 अधिसूचित किया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में अधिसूचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या पूछी गई है। तो कुल क्रियाशील जनसंख्या जो है ऑप्शन ए, इसका परसेंटेज भी आप ध्यान में रखेंगे कि कितना परसेंटेज कुल क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 70, भाखा के अंजोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया था? तो भाखा के अंजोर जो है वो है सविता पाठक की रचना है, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचना का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 71, महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम चुने। तो इसका दिया हुआ है घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, खूबचंद बघेल और माधवराव सप्रे। तो इसका ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। घनश्याम सिंह गुप्त का जो संबंध है वो दुर्ग जिले से है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? फॉक्स सेंद्रा, बिसु सिकरोर, जेट शिकार और माघ शिकार। तो इसका करेक्ट आंसर लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा माघ शिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति जो है वो है बैगा। और इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची 1 और से को संबंधित संस्थान विभाग सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड विभाग दिया, एक साइड ये दिया है कि कौन सा ऐप है जो उससे संबंधित है। समाधान, फॉर्म्स, CGMMTV और CGPURC। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो है समाधान जो है पुलिस विभाग से संचालित है, और फॉर्म्स जो है कृषि से संबंधित है, CGMMTV जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग से संचालित है, और लास्ट डी CGPURC जो है वो निजी विश्वविद्यालय से संचालित है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो बेरिल खनिज जो है वो जसपुर में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी है, जसपुर। अभी महासमुंद में भी बहुत से खनिज मिले हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि शामिल है उसमें पशुपालन, मछली पालन, खनन ये आते हैं। तो ऑप्शन ए किसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन नहीं है? तो ये गेहूं की किस्म बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा सोना जो है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत गेहूं का किस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन किसने किया था?
तो माधवराव सप्रे जी द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कोयले पर के लिए SCCL जो है वो कोरबा में है। छत्तीसगढ़ क्वेश्चन नंबर 80, छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी करवाना का अर्थ होता है। आँखी करवाना का अर्थ होता है प्यार होना, धोखा देना, नींद आना या फिर गुस्सा करना। तो जब नींद आता है ना तो उसको बोलते हैं आँखी करवाना। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो लिथियम खदान जो है खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने कोरबा में की है। क्वेश्चन नंबर 82, छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वेदश्री जो है वो मल्हार से प्राप्त हुआ है। भारतीय छत्तीसगढ़ के इतिहास में मल्हार से अलग अलग राजाओं के बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 83, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक से A++ ग्रेड मिला है? तो जो था उस समय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को नेक A++ ग्रेड मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ की जनौला 20 दरिया में कंचन थारी का उत्तर है। तो 20 दरिया में कंचन थारी जामुन पत्ता, नीम पत्ता, पान पत्ता और पुरैन पत्ता। तो पुरैन पत्ता को लोटस मतलब कमल का फूल या कमल का पत्ता भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु जो था वो था ज्ञान। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ज्ञान के लिए गति के थीम पर बजट प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसल शिल्प का जो संबंध है वो है पौधे से। क्वेश्चन नंबर 87, सिरोपाँव या सिर पाँव क्या है? पगड़ी, धोती तथा पिछौरी, पन्ही, छकलिया, अंगा और उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 88, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, फिर से यहाँ पे धारा पूछा गया है कि कौन सा धारा के अंतर्गत क्या विषय रखे गए हैं। इसमें दिया गया अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड, पंचायत को सहायता अनुदान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव के कृत्य और जिला पंचायत। तो इस धारा को आप फिर से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और डी जिला पंचायत राजनीति का धारा 76 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ है? पहला स्वयं पर भरोसा, अपयश, निश्चित जीवन जीना और स्वार्थी होना। तो जांगर के चलत ले मतलब स्वयं पर भरोसा। आपने इसको जनरली बोलचाल में सुना ही होगा, जांगर के चलत ले कमाबो और खाबो। क्वेश्चन नंबर 88, छत्तीसगढ़ पंचायती राज से ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज विकसित किया जा रहा है? तो सेज के लिए राजनांदगांव का नाम आता है। ऑप्शन डी, राजनांदगांव में सेज आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी के दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो महानदी की जो दाहिने सहायक नदी है वो है तेल नदी। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर और दक्षिण दोनों आप पढ़ के जाएंगे कि उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी कौन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 92, छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? तो जो सोहराई बांधना बोलते हैं वो सोहै बांधना पशु से संबंधित है, गाय को बांधते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, कोरबा 1982-1983 वर्ष में किसके सहयोग से NTPC नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई? तो कोरबा में जो NTPC है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 94, छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर या मोर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है छीन या छिंद के पौधे से जो मोर बनाया जाता है वो है। क्वेश्चन नंबर 95,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है? तो ये जो है वो जगदलपुर में संचालित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र जो बांस से संबंधित है वो जगदलपुर में संचालित है। क्वेश्चन नंबर 96, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से था? तो ये क्वेश्चन व्यापम में और पूछा जा चुका है। पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से है? तो इसका करेक्ट आंसर है रतनपुर। रतनपुर से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 97, छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सरकार की योजना से संबंधित तो क्वेश्चन आते ही हैं, ये इंडिया में भी आते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में भी आते हैं, तो योजनाओं को पढ़ के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 98, भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक में बोया जाता है? तो ये जो है श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी में बोया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? वृंदावनगढ़, सेमरियागढ़, पहाड़गढ़ की चित्रूगढ़? तो जो सेमरिया है वो कलचुरी काल के गढ़ व्यवस्था में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? पीएच मान सबसे कम यानी कि वो अम्लीय होती है। भाटा मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी की कन्हार मिट्टी? तो इसका करेक्ट आंसर है भाटा मिट्टी का जो पीएच होता है वो सबसे कम होता है। चलते हैं अब सीजीपीएससी 2023 में छत्तीसगढ़ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 51, सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार की विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो जब प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो थे शिक्षा मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। दूसरा, शाकंभरी योजना लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु सहयोग करती है। और तीसरा, प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी कि पहला गलत है, बाकी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इसको सीजीपीएससी के द्वारा विलोपित किया गया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडो या मंडप पर मोंगरहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? और इसको विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के स्थानीयकरण को सुमेलित कीजिए। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, जूट उद्योग, लाफार्ज सीमेंट और कोसा कपड़ा। तो जो बाल्को जो है वो कोरबा में है, जूट उद्योग रायगढ़ में, लाफार्ज सीमेंट जो है सोनाडी और कोसा के लिए जांजगीर चांपा फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है वहाँ में भी। निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट स्थित है? तो ये सभी जगह फैमिली कोर्ट स्थित है। कांकेर, बालोद, जांजगीर चांपा और कबीरधाम सभी जगह है। क्वेश्चन नंबर 56, कलचुरी कालीन रतनपुर से शामिल होने वाले गढ़ों में निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों की समूह चुनिए। गढ़ से 2024 में भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि अभी आपने देखा सिमरिया, और गढ़ से 2023 में भी क्वेश्चन आया है कि आपको गढ़ को बताना है कि कौन से छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था में सम्मिलित थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खरौद, लाफागढ़, छुरी, पंडरभट्टा। तो गढ़ व्यवस्था को पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इसको विलोपित किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 58, इसको भी विलोपित किया गया था। इसमें दो सूची दिए हुए हैं, एक साइड हाना था, जनौला था और दूसरे साइड मिलाना था, लेकिन इसको पीएससी ने विलोपित किया है। क्वेश्चन नंबर 59,
ये करंट का क्वेश्चन है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था उस समय दीनानाथ राजपूत। क्वेश्चन नंबर 60, इसको भी विलोपित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? तो इसको CGPSC ने विलोपित किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये तो सब आपको पता होगा, DN सहाय या दिनेश नंदन सहाय। ये व्यापम में PSC में ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प में चुनिए। इसको सही क्रम में जमाना है। कैप्टन क्राफर्ड, मेजर एगेन्यू, मिस्टर सैंडिस और कैप्टन एडमंड। तो इसका सही क्रम आप देखेंगे तो पहले एडमंड आते हैं, फिर एगेन्यू आते हैं, फिर सैंडिस आते हैं और फिर लास्ट में क्राफर्ड आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, ISCP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है? तो ये थी उस समय भावना गुप्ता जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो खनिज और उसके स्थल से क्वेश्चन 2024 में भी पूछे गए हैं, यानी कि खनिज से क्वेश्चन आ ही रहे हैं और करेंट से भी रिलेटेड आ रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा खनिज पाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। अलेक्जेंड्राइट जो है वो देवभोग में पाया जाता है। कोरंडम जो है वो बीजापुर में पाया जाता है। स्वर्ण धातु बलौदा बाजार में, और हीरा जो है वो मैनपुर में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है। तो बुजुर्गों द्वारा मृत्यु के अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसको घोटुल पाटा बोलते हैं और ये मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो घोटुल पाटा जो है वो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। WA शशांक जो थे वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 67, दो कथन दिए हुए हैं, उसको बताना है कि सही है कि गलत है। कथन दिया गया है कि घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है और दूसरा लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव है। तो ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ए सही है और आर रीजन जो है कारण गलत है। यानी कि लिंगोपेन जो है वो घोटुल के जनक हैं। घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, लेकिन वो किसी और चीज़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 को विलोपित किया गया है CGPSC के द्वारा, और क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। तो जिलों का जो वर्गीकरण हुआ है, जिलों का जब गठन हुआ है उस क्रम में बताना था आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भिलाई। STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर इज सिचुएटेड एट भिलाई। क्वेश्चन नंबर 70, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्ति का नाम नहीं है। ईशान, देवदंडी, सुमंगल और भास्कर। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन है। देवदंडी का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। दूसरा, 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ। तीसरा, भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। और फोर्थ दिया है कि अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1-2 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों और एवं रूपांतरणों के अध्ययन रहते हुए जो कि अध्याय 14 का में उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता?
तो जो है पारिजात से लाख प्राप्त नहीं होता, जबकि पलाश, कुसुम और बेर से लाख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 73, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की नियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये धारा दिया हुआ है और उसमें सुमेलित तथ्य को बताना है। स्थायी समिति के सदस्यों की अवधि, कतिपय मामलों का विनिश्चय, गणपूर्ति और निरसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3142 3, यानी कि स्थायी सदस्यों की अवधि जो है वो धारा 4 में है और कतिपय मामलों स्थायी धारा 4 में है, कतिपय मामलों के लिए धारा 11 में है, गणपूर्ति का बाद जो है धारा 9 में कहा गया है और निरसन धारा 2 में। तो ये धारा को जो आए हुए हैं उसको एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 74, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर में निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासन काल के क्रम के सही विकल्प का चयन करें। चामुंड सिंह देव, सोमदत्त, जैत सिंह देव और मान सिंह देव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पहले मान सिंह देव आएगा, फिर चामुंड सिंह देव, फिर सोमदत्त और लास्ट में जैत सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 75, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, 7 राज्यों को छूता है। 76, क्वेश्चन नंबर 76, कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती है? तो कप्पल पंडुम जो है वो दोरला जनजाति की स्त्रियां मनाती है। क्वेश्चन नंबर 77, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री जो हैं वो TH सिंहदेव जी थे और अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बस्तर के कृषि पर आधारित लोकोत्सव को कृषि कार्य से सुमेलित कीजिए। कारे पेंडुम, बोटी गटी पेंडुम, पच्चिक पंडुम और तोरम पंडुम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कारे पेंडुम का संबंध है वृक्ष काटने जलाने का पर्व, बोटी गटी पंडुम का संबंध है बीज बोने से, पच्चिक पंडुम का संबंध है बियासी पर्व से, जब बियासी होता है तो पच्चिक पंडुम मनाते हैं, और तोरम पंडुम का संबंध है कटाई पर्व से। क्वेश्चन नंबर 79, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगी। ये धारा 66 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 80, कुछ अनुसूचित जनजातियों को PVTG के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो जो विशेष पिछड़ी जनजातियां जो है उसका आधार पूछा जा रहा है। तो पहला जाति, दूसरा घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या, तीसरा साक्षरता का निम्न स्तर और चौथा लिंग अनुपात। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है लेकिन ऑप्शन उसका अलग था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि घटती जनसंख्या या स्टैटिक जनसंख्या और साक्षरता का निम्न स्तर जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति को वर्गीकृत करने का मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 81, गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम है। नाम आपको बताने हैं इसमें, झांझ, नगाड़ा, मोहरी और बांसुरी। तो बांसुरी तो नहीं बजाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, A, B and C करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। तो रतनपुर के जो मराठा शासक है वो मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 83, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल जो है वो 59,772 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 84, बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक अन्नमदेव हैं। ये सीधा क्वेश्चन है, 1 लाइनर। क्वेश्चन नंबर 85, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है? निर्धारण सूची, तुलन पत्र, कलेक्टर या कॉलोनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, जनांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है?
तो छत्तीसगढ़ में जो है 15 से 64 आयु वर्ग के लोगों की बहुलता है। क्वेश्चन नंबर 87, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ग्राम के संबंध में अधिसूचित परिभाषा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन और सरपंच और उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2, 1, 4 एंड 3। 2, 1, 4, 3 ग्राम का संबंध जो है वो धारा 3 से है। परिभाषा जो है वो धारा 2 में दिया है। और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो धारा 25 में है, ये भी पूछा हुआ है पहले। और सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो धारा 21 में है। क्वेश्चन नंबर 88, छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? तो तातापानी, ये तो आपको पता ही होगा, बलरामपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? लाला जगदलपुरी, ठाकुर पूरन सिंह, बाबू रेवाराम और हरि सिंह ठाकुर। तो जो है ठाकुर पूरन सिंह को जो है हल्बी भाषा का पहला साहित्यकार माना जाता है, हल्बी बोली का पहला साहित्यकार। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो 23.5 अंश जो है वो उत्तरी कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 91, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है? तो ग्राम पंचायत की कृत्य आपको बताना है। यह धारा 49 में वर्णित है। धारा 49 में 30 उपधाराएं हैं। तीसरा, मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन। और चौथा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला, यानी कि चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 92, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी संगीत के लेखक जो है हीरालाल शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जवां फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं। दूसरा, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक या वर्धन एवं टिकाऊ बनाना है। और तीसरा, काली कमोद एवं लोकटी माछी दलहन तिलहन फसलें हैं। तो इसमें कथन सही नहीं है बोला जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि थर्ड जो है ये वाला, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। इसमें नहीं हुई थी कहा गया है। क्वेश्चन को लगाने समय ध्यान में रखिएगा कि नहीं हुई है तो उसको पहले हाईलाइट कर लेंगे, ताकि हम जब क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं तो माइंड से हट जाता है कि पूछा क्या गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सी घटना नहीं हुई थी। सती प्रथा उन्मूलन हुआ था, धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह हुआ था और नरबलि पर रोक लगी थी। चौथा, ब्रिटिश जहाज यात्री फॉरेस्ट का छत्तीसगढ़ आगमन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 एक क्वेश्चन करंट से है, तो इसका करेक्ट आंसर था उस समय 6 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। एक साइड वाद्य यंत्र दिए हुए और दूसरा साइड उसको कब बजाया जाता है उसका बताना है कि कहाँ से बजता है, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तत्, वितत, घन और सुशीर, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं CGPSC में। यहाँ से कंटिन्यूसली बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं मैं। फर्स्ट, तत्वाद्य यंत्र जो है वो है धनकुल। धनकुल जो है वो तत्वाद्य यंत्र है। वितत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 4312। 4 तत् जो है वो धनकुल है। वितत जो है तासा। घन जो है चिटकुल है। और सुशीर जो है करनाल। क्वेश्चन नंबर 97, सुमेलित करना है आपको। सुतिया, खोचनी, एठी और लुड़की के किस अंग में पहना जाता है कौन सा आभूषण? कलाई, बाल, कान और गला। तो इसका करेक्ट आंसर है जो है सुतिया जो है वो गले में पहना जाता है। खोचनी जो है वो कान में, एठी जो है कलाई में पहनी जाती है और लुड़की जो है बाल में
कान में पहना जाता है। लुड़की कान में पहना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूतिया जो है वो गले में पहना जाता है। खोचनी जो है बाल में पहना जाता है। ऐंठी जो है वो कलाई में पहनी जाती है और लुरकी जो है कान में पहना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, गोदावरी सबरी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो गोदावरी नदी दक्षिण से बहती है तो दंडकारण्य क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या कोंडागांव में सर्वाधिक है। ये जनगणना का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को प्रतिवर्ष राजभाषा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं CGPSC 2022 के क्वेश्चन पेपर की ओर। तो CGPSC 2022 का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? अभी तक हम CGPSC 2024 और 23 के क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखते हैं CGPSC 2022 के क्वेश्चन कहाँ से आए थे। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? तो कम सिंचाई वाले जिले आपको बताने थे। इसका करेक्ट आंसर है बी, सरगुजा, कोरबा, सुकमा। क्वेश्चन नंबर 2, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कौन से जिले में की गई है? तो यह है जांजगीर चांपा में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के कारण बताने आपको। पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, अगम्य क्षेत्र होना और पिछड़ा क्षेत्र होना। तो इसका करेक्ट आंसर है PSC द्वारा लिया गया ऑप्शन बी, पुरुष मृत्यु दर अधिक और कन्या भ्रूण हत्या का अभाव। क्वेश्चन नंबर 4, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो सीता नदी में साल वृक्ष की बहुलता है। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो उस समय की बात है, 2021-22 में निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही? तो सर्वाधिक और सबसे कम दोनों पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है भंडारण में सबसे कम रहा उस समय। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 21-22 के मध्य रही। तो कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर आपको बताना था इसमें। इसका करेक्ट आंसर है 5.09। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय KP खांडे जी थे। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 28,66,000। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान अलग अलग वर्षों में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका ऑप्शन है करेक्ट ए, 61.05%। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो 2022 में आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत क्वेश्चन आए थे, उसका वेटेज बहुत था, और उसके बाद 23-24 में फिर आर्थिक सर्वेक्षण से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो 2025 में भी आर्थिक सर्वेक्षण से ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो आर्थिक सर्वेक्षण और पंचायती राज, क्योंकि CMO का पद भी इसमें है, तो पंचायती राज से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। और पंचायती राज से क्वेश्चन धारा से पूछे जा रहे हैं, तो धारा भी आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में तीनों क्षेत्रों का योगदान पूछा जा रहा है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, रतनपुर में निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए।
तो शिलालेख से अभी व्यापम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा शिलालेख में क्या वर्णन है और किस राजा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम का जो संबंध है वो है अमोदा ताम्रपत्र से। गोपाल देव का संबंध है पुजारी पाली से। प्रताप मल्ल का है बलौगढ़ से। और बाहर शाह बहारेंद्र शाह का है छुरी कोस गई। क्वेश्चन नंबर 14, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है गजलक्ष्मी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया। तो ये डायरेक्ट ईयर पूछा हुआ है और इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी 1945। क्वेश्चन नंबर 16, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित कीजिए। अब भूमकाल विद्रोह में तिथि सहित क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो विद्रोह की घोषणा कब करेंगे, कुकानार पर आक्रमण, मुरिया राज की घोषणा और रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी। तो इसको आप लाइन से जमा सकते हैं। पहले घोषणा करेंगे अक्टूबर में विद्रोह की घोषणा, उसके बाद कुकानार पर आक्रमण 4 फरवरी को करते हैं, फिर मुरिया राज की घोषणा करते हैं 7 फरवरी को, और फिर लास्ट में रानी सुबरन कुंवर का गिरफ्तारी होता है 5 मार्च 1910 को। तो जनजाति विद्रोह से तो क्वेश्चन आते ही हैं। ए राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने थे। तो कौन से वर्ष में बने थे। तो 1927 में जो चुनाव हुए उसमें ए राघवेंद्र राव मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सुमेलित कीजिए। रुद्र जंगल सत्याग्रह, पौड़ी जंगल सत्याग्रह, तमोरा। तो 2022 में डायरेक्ट डेट पूछा गया, डायरेक्ट डेट दिया है, तो एग्जैक्ट आपको डेट भी याद रख के जाना था उस समय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसको आप एक बार देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया। तो 1865 में प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 20, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान से हुआ। तो इनका जन्म चंपारण से माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, वायु पुराण में महानदी को का पौराणिक नाम क्या है। तो वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, बस्तर की कांकेर घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है। तो जो है खुरसेल घाटी जो है वो नारायणपुर में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली पर्व, बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है। तो बाली पर्व जो है वो भतरा में मनाया जाता है। भतरा से क्वेश्चन आए हुए हैं कि तो जो है भतरा से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि मृत्यु के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, कौन सा कार्य करते हैं। तो जो बाली पर्व है वो भतरा से संबंधित है और भतरा को एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 94, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो जो सोहर गीत है वो शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो पंडवानी में जो है मुख्यतः खड़ताल यूज़ किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 2 कॉलम दिए हुए हैं। एक में दिया हुआ है देवार, भरतरी, ददरिया और फड़की, और बताना है कि वो कौन से किससे संबंधित है। प्रणय गीत, व्यंग और हास्य गीत, भिक्षा मांगते हुए गीत और वैरागी गीत। जो ददरिया गीत है, ददरिया गीत प्रणय गीत आता है। ददरिया गीत जो है प्रणय गीत आता है। देवार गीत जो है वो भिक्षा मांगते हुए गीत है। ददरिया गीत प्रणय गीत है। भरतरी गीत जो है वैराग्य गीत है। और फड़ी जो है व्यंग और हास्य गीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ होता है। फुसुर फुसुर का अर्थ होता है कानाफूसी करना। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ ओलंपिक से संबंधित है। तो ये करेंट का क्वेश्चन है, करेंट के क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 भी करेंट का क्वेश्चन है।
तो इस पे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन सा दिया गया है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। तो राज्य और उसके नृत्य को सुमेलित करते हैं। इसका सी करेक्ट आंसर है, यानी कि चिराग का संबंध मिजोरम से है, हारून का संबंध उत्तराखंड से है, ढोलू कुनिया का संबंध कर्नाटक से है और लावा का संबंध है लक्षद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 32, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय, ये भी करेंट से क्वेश्चन है, सॉरी ये अभी भी है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की घोषणा, तो जो है उस समय पारधी जाति को जनजाति में घोषित करने की सूचना जारी की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और अभी कुल जनजातियों की संख्या आप नए डाटा में देख सकते हैं। तो ये भूइयाँ पोर्टल के बारे में आया है कि भूइयाँ पोर्टल में कुल कितने वन अधिकार क्षेत्र अपलोड किए गए थे। तो ये उसका करंट था उस समय, ऑप्शन ए 1,83,604। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्व आईपी गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 भी करंट का क्वेश्चन है और ये राज्य के जो अलंकृत पुरस्कार हैं उससे क्वेश्चन आते ही हैं, तो इस समय का भी पुरस्कार देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 भी करंट के डाटा से संबंधित है और इसमें बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक निम्नलिखित हैं। तो इसमें घटक को आपको बताना था। सेवा क्षेत्र का कितना % योगदान है, उद्योग का कितना %, कृषि का और उत्पादन कर एवं सब्सिडी का अंतर। क्वेश्चन नंबर 38, ये नया क्वेश्चन था। ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता, तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये नया टाइप का क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय है। तो G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। G2C, G यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ई गवर्नेंस का आप एक बार ध्यान में रखिएगा। अभी बीजेपी गवर्नमेंट से भी ई गवर्नेंस में क्वेश्चन आए हैं, तो उसका भी पढ़ के जाइएगा। के तहत संचालित परियोजनाएं हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीस नेट एवं PDS। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चारों उसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 41, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं। तो सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला, रायगढ़ संपूर्ण जिला और जसपुर संपूर्ण जिला। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है। यानी कि रायगढ़ का संपूर्ण जिला जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42, छत्तीसगढ़ के संस्थाओं आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना की अधिसूचना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पहले का 2001 आएगा, राज्य अलंकरण का, सॉरी एक बार और देख लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऐसा आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। 2003 में राज्य उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर
43 ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूददारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की है? तो सैंडिस ने जो है वो सिरपुर ताहूददारी को निर्मित किया था, नया ताहूद बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 44 छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है? निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्य सभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र में की मतदाता सूची में है। चौथा, लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही है, फोर्थ गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा और गौरेला। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गौरेला इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 88,000 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? तो मनेन्द्रपुर चिरमिरी भरतपुर जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं मान नदियों का उद्गम स्थल चिल्पी घाटी, मैकल घाटी और मैनपाट। तो जो मान नदी का उद्गम है मैनपाट से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो मधेश्वर पहाड़ जसपुर में स्थित है और इसे हाल ही में सबसे बड़ा शिवलिंग भी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 छत्तीसगढ़ में टिन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र कहाँ पे है? तो दंडकारण्य में टिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 खत्म हो गया। 2022 में CGPSC के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे ये आप देख सकते हैं। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और फ्लक्चुएट डाटा आए थे, सीधा डेट पूछा गया था। अब देखते हैं CGPSC 2021 में क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे। पहला क्वेश्चन है लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो लाल बंगला जो है भुंजिया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो चांग देवी का जो देवालय है वो कोरिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? तो एक करंट का क्वेश्चन था उस समय। उपरोक्त सभी हरेली, कर्मा, तीज और विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी रहती है। ये 2021 का प्री का GS पेपर है। इसमें डेट पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर था 27 से 29 दिसंबर की ओर में हुआ था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 5 ग्राम गढ़बेंगला के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? तो इनको वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो कहते हैं। हॉलीवुड के जो डायरेक्टर थे इनको लेकर पिक्चर बनाए थे। इनको टाइगर बॉय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 सही विकल्प चुनिए। पहला राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। दूसरा संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आमूस, सरहुल, नवाखाई, दशहरा। तो कौन से माह? अच्छा, भारतीय जो महीने में त्यौहार आते हैं इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। PSC में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आमूस त्यौहार जो होता है वो सावन में आता है। सरहुल जो है वो चैत्र में मनाते हैं। नवाखाई जो होता है वो दशहरा के समय क्वान नवरात्रि में मनाते हैं। और नवाखाई जो है भादों में मनाते हैं और दशहरा जो है वो क्वान नवरात्रि के बाद दशहरा होता है। तो दशहरा तो क्वार में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से उनके निवास क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। पहाड़ी कोरवा, भुजिया, बिंझवार और अबुझमाड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर है भुजिया जो है वो गरियाबंद में पाया जाता है।
भुंजे जो है गरियाबंद में पाया जाता है, बिंजवार जो है बलौदा बाजार में, अबुझ माड़िया नारायणपुर में, और पहाड़ी कोरवा जो है वो जसपुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न शासकों को उनके नाम राजवंशों से सुमेलित कीजिए। कन्हार देव, स्कंद वर्मन, दुर्गराज और हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त का संबंध पांडुवंश से है। पांडुवंश, इनको छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। कन्हार देव का संबंध है नलवंश से। स्कंद वर्मन का संबंध है सरबपुरी वंश से, और दुर्गराज का संबंध है छिंदक नागवंश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, मराठा सूबेदारों के नाम कालानुक्रमानुसार जमाइए। केशव गोविंद, जगूराव दिवाकर, विठल दिनकर और भिखाजी गोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विठल राव दिनकर पहले आते हैं, फिर आते हैं केशव गोविंद, फिर यादव राव दिवाकर, भिखाजी गोपाल, और फिर लास्ट में आते हैं यादव राव दिवाकर। क्वेश्चन नंबर 11, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। तो राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम उस समय था स्मिथ पियर्स। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। सूर्योदय, आलोक, प्रकाश, है वंश। तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्योदय जो है वो है कन्हैयालाल वर्मा, आलोक जो है वो है केशव प्रसाद वर्मा, प्रकाश का संबंध है यदुनंदन प्रसाद, और है वंश के जो संस्थापक हैं वो उदय प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। तो याकूत अली को रायपुर से गिरफ्तार किया गया, हरनारायण वाजपेयी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया, लक्ष्मण देशमुख को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया, और वी वाई तामस्कर का संबंध बेमेतरा से, उनको बेमेतरा से गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है कि भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो मिस्टर जेनकिंस का था। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो उनको 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है कहा जा रहा है? तो राजूलाल शर्मा जी जो थे वो उनका संबंध राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय से नहीं था, बाकी जो नाम दिए हैं उनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 17, ये आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है और इसको CGPSC ने विलोपित किया था, तो अभी का करंट का आर्थिक सर्वेक्षण का पढ़ के जाइएगा, इसमें वृद्धि को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इसका उद्गम माझा टोली की पहाड़ी से होता है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। यह ग्राम डेम्बा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड गलत है, कोटरी जलप्रपात बस बनास नदी में नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। टमाटर की राजधानी जो है वो लुडेंग है। चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो है लाभांडी। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, और कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कथन कारण दिया गया है वर्ष 2017 में कृषि वृद्धि बहुत कम दर्ज की गई, और कारण दिया गया है कि 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है और स्पष्ट कारण है। क्वेश्चन नंबर 21, विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई? तो धान खरीदी से क्वेश्चन आया हुआ है। जांजगीर चांपा में सर्वाधिक और दंतेवाड़ा में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 22, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है।
दूसरा, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ये सही है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। और इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कौन सा सही नहीं है कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इसको विलोपित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीजीपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 23 को विलोपित किया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। तो ये गलत है, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। तो जीरा फूल को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जीरा फूल को किस वर्ष जीआई टैग घोषित किया गया है, तो 2021 में ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में, कार्मिक मामलों में और नागरिकों की शिकायतों के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी। डी इसका करेक्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कथन कारण दिया गया है। कथन कहा गया है कि नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, ये सही है। और कारण बोला गया है कि बड़े नगरों की नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए दोनों सही हैं और इस कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण ए आर है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है। नगर पालिका समिति, वार्ड समिति, महानगर आयोजन समिति और जिला आयोजन समिति। तो चारों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। राज्य में विधायिका का गठन, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का गठन, सदस्यों के वेतन भत्ते और वित्त पोष विधेयक की परिभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राज्य में विधायकों का गठन अनुच्छेद 168 के तहत किया जाता है। विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो है वो अनुच्छेद 178 के अंतर्गत आते हैं। सदस्यों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 95 में है और वित्त विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण। बी आर राव, पंचायत राज्य प्रशिक्षण ए एस त्रिवेदी, पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह एस डी मिश्रा और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जी के वी राव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सी एंड डी सही है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, कथन कारण दिया हुआ है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश अधिकारी होता है, ये सही है। दूसरा कारण बताया गया है क्योंकि जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो ये भी सही है। तो कारण दोनों सही हैं और स्पष्ट कारण बताया गया है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। तो नीति निर्माण जो करने का काम है वो सचिवालय करता है और नीति क्रियान्वयन का जो कार्य है वो संचालनालय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कथन कारण दिया गया है। कथन में बोला गया है कि न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। कारण, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो दोनों सही हैं और कारण स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। तो छुरी जो होता है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, उसका अधिकांश भाग जो है वो कोरबा में आता है। क्वेश्चन नंबर 35, पाँचवें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर TFR निम्न में से कितनी है। तो यहाँ 1.8 है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित
किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों के स्मारक हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका सिरपुर में सभी धर्मों के मंदिरों, मठों का साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मलगेर नदी जो है वो बैलाडीला से निकली है, बैलाडीला पहाड़ी से मलगेर नदी निकली है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित हैं? इसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी सही है, यानी कि श्री सीमेंट जो है बलौदा बाजार में है, अल्ट्राटेक जो है वो सिमगा में है, जेके लक्ष्मी अहिवारा दुर्ग में, और सेंचुरी सीमेंट तिल्दा में आता है, बैकुंठ में सेंचुरी सीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, छत्तीसगढ़ के खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो खनिज भंडार से प्राय हर बार क्वेश्चन आए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा, चूना पत्थर, मैग्नीज, गार्नेट। तो जो है चूना पत्थर जो है वो झीपन में पाया जाता है, इसके लिए फेमस है। गार्नेट जो है, एक मिनट, हाँ, चूना पत्थर जो है वो झीपन में पाया जाता है। हीरा जो है जांगड़ा में पाया जाता है। मैग्नीज जो है परसोली में पाया जाता है, और गार्नेट जो है वो लाटापारा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, दो सूची दिए हुए नदी और उसका उद्गम स्थल को मिलाना है। माण नदी जो है वो मैनपाट से निकला है, और बनास नदी जो है वो देवगढ़ की पहाड़ी से निकला है। जोंक नदी जो है वो सोनबेरा के पठार से निकला है, और केलो जो है वो लुडेंग पहाड़ी से निकला है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, जनौला दिया है, उसका अर्थ आपको बताना है। बिना पंख के सोना, ओढ़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे ना भूख प्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है आत्मा। आत्मा को भूख प्यास नहीं लगता और वो सीधा उड़ते जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें हाना का अर्थ बताना है। तीन तिखार महाविचार, इसका अर्थ होता है कि अंतिम निर्णय। तीन लोगों से चर्चा करने के बाद जो निर्णय लेते हैं वो अंतिम निर्णय, ऐसा टाइप का हाना का मुहारा है, अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 43, हाना किस बात का संकेत है? फूठा करम के फूठा दोना, पेज गंवा के चारों कोना। तो इसका करेक्ट आंसर है अभागे को सहारा न मिलना। क्वेश्चन नंबर 44, क्या हो सकता है इस जनौला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें? एक हड़िया जेमा दो रंग के पानी। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडा। अंडा में दो रंग का पानी होता है, एक सफ़ेद और एक उसका पीला वाला भाग। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें काव्यांश किस गाथा से उद्गृत किया गया है बताना है। बर सैताधारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चौर, हरी मूंगन के दार पकाई, बिगन सिकुन के पतरी बना के। तो लक्ष्मण का जहाँ जिक्र आता है, इसमें लक्ष्मण का जिक्र किया गया है और इसका जिक्र आता है तो इनका संबंध है फूलभासन बाई, भरथरी गायन फूलभासन बाई। क्वेश्चन नंबर 46, चारों डहर सवाल उगे है, मुड़ ऊंचाए करगा कस, ए लाल लू के सफल किसनहा, हर जुबान सिरजा ले थे। तो ये जो रचना है वो है मुकुंद कौशल की। क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, ये जो है करंट का क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 से संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। इस वर्ष का राज्य अलंकरण पुरस्कार पढ़ के जरूर जाइएगा, क्वेश्चन आते ही है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें प्रमुख योजना दिया हुआ है और उससे संबंधित विभाग बताने हैं आपको। संस्कार अभियान, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और तीरथ भरत योजना और सामर्थ्य विकास योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो संस्कार अभियान है वो नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है वो कृषि विभाग द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है वो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और तीरथ बरस जो है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा, और सामर्थ्य में महिला एवं बाल विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 50,
छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिला की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है महिला साक्षरता के घटते क्रम में आपको बताना था राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद और नारायणपुर। तो इस प्रकार CGPSC 2021 के भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। CGPSC 2020 का क्वेश्चन इसमें अटैच नहीं है, इसमें आप सीधा CGPSC 2019 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। CGPSC 2020 का प्री का क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। देखते हैं CGPSC 2019 में कैसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंशों के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। तो सरबपुरी वंश की राजधानी बताना है आपको, सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर जो है सरबपुरी वंशों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 29, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। दूसरा, उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। तीसरा, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। और चौथा, उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। रेड डेटा बुक के आंकड़े जो है वो लुप्त प्राय प्रजातियों पर ध्यान दिया जाता है, उसमें जो प्रजाति लुप्त हो जाते हैं वो रेड डेटा बुक में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की। तो जैव विविधता शब्द की रचना वाल्टर जी रोजेन ने की। क्वेश्चन नंबर 32, रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य बताए गए हैं, इसको आपको सही क्रम में जमाना है। कमरराज जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि कमरराज का जो कार्य है वो है उत्कल राज्य पर आक्रमण करना। जाजलदेव प्रथम ने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। रत्नदेव द्वितीय ने अनंतवर्मन चोडगंग को पराजित किया। और जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा काल में दिया गया भूमि दान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, धर्मदाय धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, देव स्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, और नामनूक कमाविजदार को दान में दिया गया गांव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में विज्ञोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदार ने कार्य किया। बीकाजी गोपाल, केशव, गोविंद, विट्ठल, दिनकर और महिपत राव। इसको क्रम से जमाना है। तो ये क्वेश्चन PSC में ये तीसरा बार मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि इसको क्रम से जमाने के लिए सूबेदारों का क्रम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1, यानी कि पहले महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल आते हैं। तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ में कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। दूसरा, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। तीसरा, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। चौथा, उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने की प्रार्थना की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। इसको विलोपित किया गया है। क्वेश्चन ऐसा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन आती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया। तो डोंडी लोहारा का जो है वह है सरयू प्रसाद अग्रवाल, इसका करेक्ट आंसर है। तो किसान आंदोलन और ये आंदोलन उसके नेता, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो देवरानी जेठानी का मंदिर जो है तालागांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39,
छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना अनुसार राजस्व गाँव की संख्या इसको विलोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अमृतधारा जलप्रपात जो है आप सभी को पता होगा हसदेव नदी पर स्थित है। ये बहुत बार आ चुका है। अमृतधारा जलप्रपात जो है वो हसदेव नदी पर स्थित है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गौरलाटा जो है वो सामरी पार्ट प्रदेश में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 42, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोमर्दा जो है वो रायगढ़ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से रायपुर जिले का कौन से स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? तो रायपुर जिले का जो है रीवा लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कब बाबा मरही था कब बरा चोरी, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है? तो ये कार्य की अनिश्चितता को दर्शाता है कि कब काम मिलेगा तो कब उसका फल मिलेगा, कब काम होगा, तो इसका है कार्य की अनिश्चितता। क्वेश्चन नंबर 45, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा को लेकर बार बार क्वेश्चन आए हैं और ये जेठ माह में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो मांड और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 47, खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो खिनवा जो है वो कान में पहना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आभूषण से भी क्वेश्चन आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, 2021 में भी आया है और 2019 में भी आया है। तो भुजिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो बांस पर जो आधारित है बांस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कमार। कमार का मुख्य कार्य है बांस शिल्प। क्वेश्चन नंबर 50, अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धानुलाल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 51, चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? तो चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष रायगढ़ में आयोजित होता है और ये गणेश चतुर्थी के आसपास प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 52, गोंचा पर्व किस संभाग में मनाई जाती है? तो गोंचा पर्व नीचे बस्तर संभाग में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। बैगा की जनसंख्या सर्वाधिक है विशेष पिछड़ी जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 54, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका भी आंसर होगा बैगा। ये क्वेश्चन व्यापम में भी रिपीटेड है। गहरा गुरु किस जनजाति से थे? तो ये भी व्यापम में पूछा जा चुका है। गहरा गुरु जो है वो कंवर जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है? तो ये इस वीडियो में ही मैं ये क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ रहा हूँ, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। तो राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ क्वेश्चन नंबर 57, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया? तो 2007-8 में जो है उसको कंप्यूटरीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 58, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो गोदना गोदने वाली पूछा जा रहा है। ओझा जनजाति जो है वो गोदना गोदने का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 59, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम जो है मई 2001 में बना है। क्वेश्चन नंबर 60, मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो ये करेंट का डाटा है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि में है? तो ये तो अभी चेंज हो गया है, 2024 से 29 के बीच है अभी नया डाटा, ये पुराना डाटा है। क्वेश्चन नंबर 62, वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है? तो इसमें छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ क्वेश्चन नंबर 63, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक की अंतर्गत कार्य करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 64, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई? तो छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना जो है
वो 2 अक्टूबर 2009 को लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 65, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो बॉक्साइट के लिए कोंडागांव इसका करेक्ट आंसर होगा। कोंडागांव में बॉक्साइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, छत्तीसगढ़ के किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो टीन अयस्क का भंडारण देश में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 67, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो एक करंट का क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर है केलो सिंचाई परियोजना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनाव में आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। विद्युत मंडल, इस्पात संयंत्र और सीमेंट संयंत्र। इसका अर्थ है कि सबसे ज़्यादा कर्मचारी कौन से विभाग में है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बाद? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य, क्वेश्चन नंबर 70, छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? तो उस समय जो थे जस्टिस टी.पी. शर्मा सर जो है वो लोकायुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 72, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को शामिल किया गया है? रायपुर, अटल नगर, बिलासपुर या उपरोक्त सभी? तो सभी को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन में। क्वेश्चन नंबर 73, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिले के रूप में चुने गए हैं? तो आकांक्षी जिले के रूप में 10 जो जिलों की संख्या है वो है 10। ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुके हुए हैं। आकांक्षी जिले से क्वेश्चन पहले भी पीएससी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिरचना कब जारी की गई? तो चुनाव का डेट पूछा जा रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है, 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया है? तो राज्य अलंकरण सम्मान से ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी हर साल नई में आता ही है। तो राज्य अलंकरण सम्मान जो है आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 77, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ? तो ये भी करेंट का डाटा है। क्वेश्चन नंबर 78, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? तो जो है ये भारतीय संविधान का भाग है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है जिसमें कुल भाषाओं की संख्या 22 है। तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 79, छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये भी करेंट का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, प्रियंका बिस्सा। तो इस प्रकार पिछले 5 वर्षों के सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ से पूछे गए क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूँ। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा। इन क्वेश्चनों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सीजीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से जनरली उठाता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लेता है। जैसे कि राज्य अलंकरण पुरस्कार हो गया, आभूषण हो गया, खनिज विभाग से हो गया, खनिज से डाटा लेता ही है, और जनजाति से क्वेश्चन आता है जिसमें से पर्वसित लोग पर्वसित क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के आपके बीच इससे वीडियो से ये समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।